सारे एक हो गए, कट्टर दुश्मन थे, क्यों एक हो गए अगर इतनी उनमें नफरतें थी तो? उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि योगी जी को कैसे उत्तर प्रदेश से हटाया जाए, और हम युवा जी जान एक कर देंगे, लेकिन योगी जी को उत्तर प्रदेश से नहीं जाने देंगे। अब हमारे एक नंबर है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। केरला में मुजफ्फरनगर में क्या दंगे हुए थे, आज योगी सरकार है गुंडे सब भाग गए छोड़ के यहाँ पे। ये योगी जी ने सबको साथ में लेकर काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। शिकायत तो इतना बुरा आदमी है कि हमें छूट मिल जाए ना, एक दिन में लठ मार के भगाए साले को से, लठ मार के खोड़ा खोड़ा के खोड़ा वाले यहाँ से यूपी में कहीं भी चले जाएं आगे, जूता से मार खाएंगे, जूता से, ठीक है, भिगा भिगा के जूता पड़ेगा उनमें। मोदी को वोट करेंगे हम। क्या देखकर इस बार वोट कर रहे हैं? भैया गुंडागर्दी खत्म होगी, सारा काम होगा, सड़क बन रहेगी, बढ़िया काम कर रही है सरकार। भैया एक चीज और बताओ, लोग कह रहे हैं कुछ ये जैसे विपक्ष की पार्टियों के नेता वो कह रहे हैं विकास रोक रखा। आपसे बोला भैया ये बात? आप कह रहे हैं विपक्ष का तो काम आपसे ही बोल रहा है क्या? भैया विपक्ष का काम है क्या, वो तो कहेगी, लेकिन हम तो बीजेपी को वोट करेंगे। फुल सपोर्ट है की, फुल सपोर्ट, खुल के। क्या मुद्दा रहेगा दिमाग में? भैया फुल सपोर्ट है की बीजेपी को, फुल सपोर्ट हाँ है। जी सर। राकेश शिकायत तो नाराज है, किसान नाराज बता रहे हैं, कह रहे किसान तो हम भी हैं भैया, किसान तो हम भी आएंगे। किसान में नाराज ना है, जो किसान में नाराज ना है वो तो दूसरी पार्टी बैठी है। अच्छा हाँ, वो तो कह रहा हम किसान नहीं है, वे किसान नहीं है, किसान तो अपने खेती कर रहा है, वो किसान नहीं है। राकेश शिकायत कह रहे किसान ही हम ही है। किसान नहीं है, अगर किसान है तो वो खेती कर रहा है, उन्हें टाइम नहीं है। अच्छा वे तो दूसरी पार्टी बैठी है। कह रहे बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं, राकेश शिकायत भरे मंच से कह रहे नहीं है, जो मुस्लिम है मैं मुस्लिम हूँ, ये हिंदू है, हम साथ ना है, भाईचारा भाईचारा बढ़िया बना, बढ़िया बेहतरीन है, बढ़िया। फिर क्यों आरोप लगा रहे हैं लोग? कौन लगा रहा? राकेश शिकायत लोगों का तो काम ही आरोप लगाना है, तो लगाएंगे आरोप। महापंचायत कर ली भैया अब तो क्या हुआ उससे? उसका मुद्दा चाहिए भैया, कुछ ना कुछ तो चाहिए। हुआ क्या ये तो बताओ। अच्छा बताओ। पर कह रहे भीड़ इकट्ठी कर ली काफी। हाँ भीड़ काफी इकट्ठी होगी तो उससे क्या हो गया, भीड़ तो यहाँ भी इकट्ठी होगी। इस बार योगी को हटा के मानेंगे सारे मिलके? योगी ना हटे जी, नहीं हटेंगे, ना हटेंगे भैया। क्या मुद्दा रख के वोट करोगे इस बार? भैया बीजेपी है, बीजेपी को वोट करेंगे। मुद्दा क्या रखोगे दिमाग में, ये जानना चाहते हैं भैया। आप क्या रखोगे मुद्दा? वो भैया मैं बताता हूँ, मैं रहता हूँ बुलंदशहर, जिला बुलंदशहर, हाँ जी। ठीक है। पहले क्या हो करा, आज से 2014 से पहले दिन ढल जाए करा, शाम को हम अपनी बहन बेटी लेकर निकले करे, कहीं कहीं जाना है कुछ। अब रात के किसी भी समय बेझिझक लेके निकल जाते हैं। ये आया भैया परिवर्तन, हाँ ये आया है परिवर्तन, ये आया है परिवर्तन। अब बताओ, पहले पुलिस अलर्ट नहीं थी, अब पुलिस अलर्ट हो गई है, सारे काम बढ़िया हो रहे हैं, सड़कें बढ़िया बन रही हैं। और बताओ भैया पर एक आरोप लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम करती है, राकेश शिकायत भरे मंच से कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर रही है बीजेपी। कहाँ कर रही है, कहाँ कर रही है? किसान कर रही है। एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश का कौन सा किसान आज के समय पे वहाँ बैठा हुआ है? कोई नहीं बैठा हुआ। जो लोग खाली पड़े हैं, जिन पे कोई काम नहीं है, वो बैठा हुआ है वहाँ पे। हमारा किसान मेहनत करने वाला है, ना कि वहाँ बैठा हुआ। 1 साल से वहाँ बैठे हुए हैं, अब किसानियों को दिक्कत नहीं हो रही। कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? सब साजिश है ये, ठीक है ना। किसान, हम भी किसान के बालक हैं, जितने सब किसान के बालक हैं, ठीक है। कोई कहीं दूसरे कंट्री से नहीं आया, कोई दूसरे साम्राज्य से नहीं आया। कह रहे किसान तो हम ही है, हम ही बैठे हैं यहाँ पे। तो अगर उन्हें ये लग रहा था इनकी भूल है, 2024 में ये भी तय हो जाएगा कि किसान किसके साथ है, उनके साथ है या हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी सही थी, आज भी सही है और आगे भी सही रहेगी, चाहे कुछ भी हो। राम मंदिर का मुद्दा है, कह रहे राम मंदिर बना देंगे पहले हम, मायावती कह रही है हमारी सरकार बनेगी तो। बीजेपी ही राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, बीजेपी ने ही राम मंदिर के समय में हमेशा अपने साथ उठाया है, उठाएगी, उठाती रहेगी। उसने हमेशा देश का भला चाहा है, हमारे समाज का भला चाहा है और आगे भी चाहेगी। और ये भी देख लेंगे राम मंदिर कौन बनवाता है। आज से पहले क्यों नहीं बन पाया राम मंदिर? आज से पहले क्यों नहीं हो पाया कुछ? जब तो नहीं कर पाए, आज बोल रहे हैं कि राम मंदिर हम बनवाएंगे। उनके बस की ना पहले थी ना अब है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा तो एक बात बताइए, युवक क्या दिमाग में रख के वोट किस पर करे? क्योंकि लोग लगातार कह रहे महंगाई बढ़ा दी, कह रहे रोजगारी खत्म कर दी। आज से पहले भी महंगाई थी। एक सर्वे के अनुसार 2004 तक क्या कहते, जो गैस की दाम थे वो 900 रुपए थे। क्यों थे, क्यों बढ़े इतने? जब तो नहीं बढ़ने चाहिए थे। जब समाज को साफ करना है तो उसके लिए खर्चा भी करना पड़ता है। हम लोग बस ये सोचते कि हमारी जेब सही रहे, बाकी दुनिया बाहर में जाए, ये कभी सही चीज नहीं है। हमें अगर कुछ काम करना है, हमें अगर कुछ, आज आप अपने घर की गली भी साफ कराते तो उसमें भी पैसा लगता है। गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी?
हमें ये चीज समझनी चाहिए, ना कि उस पर बहाने बनाने चाहिए। ये सब दिखावा है। जैसा जो आदमी ओवैसी भी आ रहे हैं, केजरीवाल भी आ रहे हैं, फ्री की स्कीम कोई ना आएंगे, सिर्फ हमारे मोदी जी आएंगे, हमारे योगी जी आएंगे। ओवैसी तो कह रहे हैं योगी को हटा के मानेंगे अब। ओबीसी ना तो पहले कुछ कर पाए, ना आज कुछ कर पाएंगे, ना उनके जब कुछ बस की थी, ना अब कुछ बस की है। किसने कहा योगी को? ओवैसी ओवैसी हैदराबाद। मैं कह रहा हूँ योगी जी को हैदराबाद से खड़ा कर दो और ना जीत जाए, नाम बदल दियो भैया, वहाँ भी हरा देंगे योगी जी। और जी अच्छा हाँ, बाबा हमारे एक नंबर है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, योगी मोदी जिंदाबाद। एक चीज और बता दो, एक चीज और बता दो, रुक जाओ, एक चीज और बता दो कि ये जो अब सब जनेवधारू हिंदू बनेंगे सब इलेक्शन के टाइम पर, उस पर क्या कहना चाहोगे? भैया ये तो बहुत टाइम से चलता आया है, इलेक्शन से पहले कभी नहीं बढ़े। मैं बता दूं हिंदू है कौन जी। हिंदू सनातन संस्कृति का एक अब तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं हम मंदिर बनवाएंगे। आपने कहा है कि हिंदू बनेंगे। हिंदू तो हमारी सनातन, जिसने हिंदुस्तान में जन्म लिया वो हिंदू ही है। ये नहीं है कि आप कह रहे हो कि हिंदू नहीं है। बताओ आप हिंदू कहाँ से नहीं है? भाई एक बात बताओ, जो जर्मनी में रहता है उसे जर्मन बोला जाता है, जो अमेरिका में रहता है उसे अमेरिकन तो हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी हिंदू क्यों नहीं होगा? हर आदमी हिंदू है, बस भटका हुआ है। उसे जगह पे लाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी आई है। और उसके लिए दिन रात एक कर देंगे। लेकिन आने वाले समय में ये एक हिंदू राष्ट्र होगा और इसके लिए जो करना पड़े हम करेंगे। अच्छा एक चीज और बताओ, अब तो अखिलेश यादव अपने गाने बना रहे, गाने निकाल रहे, उसमें अपने आप को भगवान कृष्ण बता रहे हैं, इसको कैसे देखते हो? वो तो आने वाले समय में अपने आप को ब्रह्मा जी बता सकते हैं, उनकी छोड़ो। ये लोग तो अब धीरे, आप एक बात बताओ, सारे एक हो गए, कट्टर दुश्मन थे, क्यों एक हो गए? अगर इतनी उनमें नफरतें थी तो उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि योगी जी को कैसे उत्तर प्रदेश से हटाया जाए। और हम युवा जी जान एक कर देंगे, लेकिन योगी जी को उत्तर प्रदेश से नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देंगे भैया, नहीं जाने दोगे? नहीं जाने देंगे, बिल्कुल क्यों नहीं देंगे? योगी जी ने काम करा है एक नंबर का, बिल्कुल। हाँ जी, क्या कर दिया? बहुत थबतेरा काम कर दिया। आपको नहीं पता क्या काम किया? तो आप किराए लेने आए हैं भैया? रोडे देख लो, मुफ्त राशन देख लो, सब चीज की सुविधा कर दी, स्कूल टकर कर दिया, रोड बना दिया, सारे बढ़िया बढ़िया विकास हुआ है बहुत। अच्छा। हाँ जी, अखिलेश तो कह रहे हैं कुछ नहीं किया। अखिलेश ने कभी कुछ किया ही नहीं, इसीलिए तो कह रहा है कुछ नहीं किया। अच्छा, सबसे बढ़िया कौन है? योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। रोड, लाइट, राशन, मकान सब योगी मोदी दे रहे हैं। सब योगी मोदी। अखिलेश जी ने तो कभी किसी को कुछ नहीं दिया। अच्छा, ठीक है जी। में तो पलायन किया था, देखा ना केरला में मुजफ्फरनगर में क्या दंगे हुए थे। आज योगी सरकार है, गुंडे सब भाग गए छोड़ के यहाँ पे। ये योगी जी ने सबको साथ में लेकर काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। कोई जातिवाद की सरकार नहीं है। किसान तो नाराज बैठे हैं। किसान नाराज नहीं ये है, किसान नहीं है, ये किसान नहीं है, हड़तिये हैं ये। किसान नहीं है, किसान कोई नहीं है, सब अड़तिये हैं ये। अच्छा जी, कह तो रहे हम किसान है, किसान नाराज हैं। एक भी किसान अगर आप मुझे ले चलो वहाँ पर, अगर एक भी उन्हें लेके चलो उनके घर पे, अगर एक भी किसान उसमें से दिख जाए, जो आप कहोगे वो देने को तैयार हूँ मैं। इस बार किसान एक तख्ता पलट कोई देगा। किसान नहीं, नहीं, किसान नहीं है, किसान नहीं। किसान होता तो खेतों में होता, वहाँ पे नहीं होता, रोड पे। हाँ, किसान को अपनी जमीन की, अपनी खेती की चिंता होगी नहीं होगी। किसान थोड़ी है। भैया सबको बोल। हाँ, ये किसान नहीं है। किसान होता तो खेतों में। शिकायत तो कह रहे तालिबानी सरकार है। टिकैत किसान नहीं है, राकेश टिकैत किसान है। कौन कहता राकेश 3000 बीघे जमीन है उसके पास, ठीक है। आज के 20 साल पहले उसके पास 40 बीघे जमीन थी। 3000 बीघे कहाँ से आए उसके पास? कहाँ से आए? उनसे पूछो, वो जवाब दे कहाँ से। राजनीतिक पॉलिटिक्स को कहाँ से आए? हम किसान है और किसान इस बार नहीं है। कोई भी किसान कह देगा मैं किसान नहीं हूँ। मैं भी तो किसान, मैं एमपी का हूँ, मैं एमपी का किसान हूँ। मैं क्यों नहीं पढ़ा? मैं एमपी का किसान हूँ ना। देखो बताओ, किसान राजस्थान में नहीं है, एमपी में नहीं है, कहाँ किसान नहीं है? बिल वापस नहीं होंगे तब तक वोट। बिल में कमी क्या है? उनसे ये पूछो, बिल में कमी क्या है? पहले बिल की कमी वहाँ आप जाके ये देखो कितने आदमी है वहाँ। उन्होंने बिल की तो मात्र 100 आदमी भी नहीं है वहाँ पे। टेंट लगा रखा है, रोड जाम कर रखा है। हम खोड़ा में रहते हैं, दिल्ली हमारा आना जाना है, इतना ज्यादा दिक्कत है हमें। जहाँ हम 10 मिनट में पहुँच जाते तो वहाँ 3 घंटे लग रहे हैं इस टिकैत की वजह से।
टिकैत तो इतना बुरा आदमी है कि हमें छूट मिल जाए ना, एक दिन में लठ मार के भगाए साले को से, लठ मार के खोड़ा खोड़ा के, सिर्फ खोड़ा वाले। महापंचायत में जो पूनम पंडित किसानों के लिए बोलती थी, उस पूनम पंडित के साथ में बदतमीजी करी गई, ठीक है। और महापंचायत वाले दिन पूनम पंडित बोली मेरे साथ में इतनी बदतमीजी करी है कि राकेश टिकैत की भी निगाह होते हुए, ठीक है ना, फिर भी मेरी तरफ कोई गौर नहीं करा गया, इतनी बुरी बुरी बोली। और वही 2 दिन बाद वही पूनम पंडित बोलती है कि मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं हो, मैं किसी पार्टी को बदनाम नहीं करना चाहती। पूनम पंडित ही 2 तरफा की बात कर रही है, तो राकेश टिकैत कैसे एक तरफा की बात कर लेंगे? अब इकट्ठी कर ली, इस बार बीजेपी को निलान देंगे। कौन? बीजेपी आके रहेगी, बीजेपी ने काम किया है। बीजेपी मुझे ने इतने जो काम बताओ, किया है ना, अखिलेश ने कितना इनके काम किया? बाप दादा भी अखिलेश नहीं कर गुंडा राज सरकार चलाते सकते, हैं। ठीक है। अखिलेश जी तो इन पर आरोप लगा रहे हैं। घर घर राशन पहुंचा, घर अखिलेश घर भी, मकान पहुंचा, अखिलेश अगर खुद साफ घर घर होते तो सही सिलेंडर बोलते ना, पहुंचा। अखिलेश खुद साफ नहीं है तो बीजेपी को साफ कहाँ से बोलेंगे? हाँ जी। भैया युवा क्या मुद्दा रखने वाला है इस जो बार? किसान को लेकर के आपने एक उठाई थी पीड़ा को, मेरा कहने का अर्थ ये है, जो गाजीपुर पे जो भीड़ लगा रखी है उन्होंने, वो उसका एक मुद्दा ऐसे भी बन गया कि वो यूपी के अंदर अपनी राजनीतिक पॉलिटिक्स को भी उतारना चाह रहे हैं, कि इसलिए कि उनका मिशन ये है कि किसान का मुद्दा लेकर के उन्होंने सोचा है कि जहां आदित्य योगीनाथ जी जो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उनकी जगह मैं अपनी सीट को लेकर के बैठूं, ये इनका कहना राकेश टिकैत जी का ये है। पर इस मिशन को हमारा ये पूरा गाजियाबाद नहीं, पूरा हिंदुस्तान ये कहता है कि उनका हौसला बीजेपी पार्टी का बढ़ाएगी और बढ़ाती है और बढ़ाती रहेगी। और यही नारा सर, एक चीज और बताइए, लगातार बक्कल तारने की बात होती है, कह रहे लखनऊ भी जाएंगे हम बक्कल तारने, कैसे देखते हो इसको? ऐसा कुछ जाए लखनऊ जाए, उनकी औकात नहीं है जो यहाँ से यूपी में कहीं भी चले जाएं आगे। जूता से मार खाएंगे, जूता से, ठीक है, भिगा भिगा के जूता पड़ेगा उनमें, ठीक है। ये नोएडा जैसे एनसीआर में खड़े हो सकते हैं, जहाँ आदमी को टाइम नहीं हो, ऑफिस जाता है सुबह, शाम लेट आता है, सो के सुबह जाना आना है। अगर कहीं गांव में चले जाएं, रोड रोक दें तो इन्हें आदमी जूता से मारे, समझ रहे हो? ये नोएडा में आके चूतिया बना रखा है साले ने। हम अन्नदाता है भैया, अन्नदाता उनके बाप दादा भी थे, अन्नदाता उनके बाप दादा थे, जो ये अन्नदाता बनेंगे। अन्नदाता होता तो यहाँ रोड रोक के खड़ा होता, उसे दिखाई नहीं दे रहा। करोड़ों लोग कीड़े मकोड़ों की तरह जा रहे हैं। NH-24 इतनी मेहनत से बनाई गई है, इतनी मेहनत से उन्होंने बनाया है यो मोदी जी ने, उसे रोक के खड़े हो आप। 3-3 घंटे लग रहे हैं दिल्ली में जाने के लिए, पेट्रोल हमारा खर्च हो रहा है। साले 2 कौड़ी का राशन के चक्कर में तुमने वहाँ भीड़ लगा रखी है। फ्री में राशन पूरे देश में बट रहा है, और ये कह रहे हैं राशन फ्री में। किसके लिए मर रहे हो तुम? राशन तो हम फ्री में दे रहे हैं, वे दे रहे नहीं दे। किसान बर्बाद हो जाएगा इस कानून से। कोई किसान बर्बाद नहीं हो रहा है। किसान का सारा गेहूं हो, चावल हो, कुछ भी हो, सारा सरकार ले रही है और सही रेट दे रही है। तो इसके पास कौन आएगा? टिकैत के पास? टिकैत के पास तो चोर बसे पड़े हैं, जितने हैं सब हड़तिए हैं, ठीक है। क्या मुद्दा है वोट का इस बार यूपी में? योगी मोदी जिंदाबाद, क्या है? सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, सबका विश्वास अच्छा जी।